पिता को दिया और पिताजी का बुढ़ापा ले लिया, इसलिए पुरु को सम्राट घोषित कर दिया। पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए जिन्होंने शकुंतला से गांधर्व विवाह करके भरत जैसे प्रतापी पुत्र को जन्म दिया। इन्हीं भरत के वंश में आगे चल के राजा रंचदेव हुए जिन्होंने 49 दिन तक स्वयं भूखे रह के प्रजा में सर्वस्व लुटा दिया। बोल बंसी वारे की जय। और अंत में इसी पुरु वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। पुरु के बड़े भैया यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में अजमीट, देवमीट, सूरसेन आदि राजा हुए। सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी वसुदेव हुए और वसुदेव जी के 7 विवाह हुए। उनमें सप्तम पत्नी देवकी के गर्भ से 8 बेटा हुए और 1 बिटिया भई। परीक्षित उसमें 8वें बेटे तो कृष्ण कन्हैया थे और 9वीं जो बिटिया भी तो वो तुम्हारी दादी मैया हैं, नाम है जिनका सुभद्रा। अष्टमस्तु तयोरासी स्वयमेव हरि किल सुभद्रा च महाभागा तब राजन पिता। 8वें कृष्ण कन्हैया और 9वीं तुम्हारी दादी मैया कन्हैया की छोटी बहन सुभद्रा। भगवान का जन्म मथुरा के जेल खाने में हुआ, पर उनका जन्मोत्सव नंद भवन गोकुल में मना। 4 वर्ष गोकुल में रहे, उसके बाद वृंदावन चले गए। 6 वर्ष वृंदावन में रहे, फिर वापस मथुरा आ गए। 11 वर्ष के कन्हैया ने कंस मामा को मार करके 14 वर्ष मथुरा में निवास किया और 25 वर्ष की अवस्था में कन्हैया रणछोर बन के जरासंध के युद्ध में भागे और समुद्र के बीच द्वारकापुरी बसा लिए। 100 वर्ष तक द्वारका में रह के 16,108 विवाह किए, 1,61,080 बच्चों को जन्म दिया और धीरे धीरे अपने परिवार की जनसंख्या 56 करोड़ में पहुंचा दी। पृथ्वी का भार उतार के प्रभासक क्षेत्र ले जाकर के अपने 56 करोड़ यदुवंशी परिवार को भी परमलोक में पहुंचा दिया। सारे अपने वंश का भी संहार करा के लीला स्मरण करके परमधाम चले गए। परीक्षित बोले हो गई कृष्ण कथा। सुखदेव जी बोले पूरी तो सुना दी। परीक्षित बोले वाह महाराज, हमने राम कथा संक्षेप में इसलिए सुन ली थी कि कृष्ण कथा विस्तार से सुनेंगे, पर आप तो राम कथा भी चटपट कर गए और कृष्ण कथा भी तुरंत चटापट कर गए। ऐसे काम नहीं चलेगा। प्रश्नों की झड़ी लगा दी। परीक्षित ने 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्य राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोस्य धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमं तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोरवीर्याणि संसनः। परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान हे मुनि सप्तमा, मुनि श्रेष्ठ, आपने मुझे सूर्य चंद्र वंश की वंशावली बहुत लंबी चौड़ी सुना डाली, इसके वो हुए उसके वो हुए, पर जब मेरे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तब आपने बड़ी चटपटी दिखा दी। 2 मिनट में पूरी कथा ही संपन्न कर गए। ऐसे काम नहीं चलने वाला। मुझे विस्तार से कृष्ण कथा आपसे सुननी। मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मारा। मैं ये भी जानना चाहता हूं देवकी के 7वें पुत्र बलराम जी कन्हैया के बड़े भैया वो रोहिणी के बेटा कैसे बन गए। एक बलराम 2 मैया के बेटा कैसे है गए। देखिए महाराज, मेरे पितामहों को अपनी कृपा की नौका में बैठा करके कौरव सैन्य सागर से प्रभु ने ही पार लगाया था। मेरी माँ उत्तरा के गर्भ में जाकर के मुझे भी गोविंद ने नया जीवन दिया था, इसलिए उनके अनंत उपकार और अनंत संबंध मेरे बनते हैं। अतः उनकी कथा में कृपणता मत दिखाओ, मुझे विस्तार से कृष्ण कथा सुनाओ। सुखदेव जी बोले परीक्षित 4 दिन हो गए, खाया पिया कुछ है नहीं, कोरी कथा से पेट थोड़ी बढ़ जाएगा, पहले नाश्ता पानी कर लो, कुछ जलपान कर लो, उसके बाद कथा सुनाते हैं। परीक्षित ने तुरंत हाथ जोड़ लिया। नई साजे जो क्षुणमां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखां भोज च्युतं हरिकथामृतं। महाराज, मेरे भूख प्यास की आप किंचित भी चिंता न करें, बस आपके मुख से जो दिव्य गोविंद के चरित्रों की गंगा बह रही है, अमृत सुधा झर रही है, इसको पीने से किसको भूख प्यास लगेगी महाराज।
बस यही अमृत पिलाते जाइए। इस बात पर तो इतने गदगद हो गए सुखदेव जी। देखो भैया, वक्ता कथा नहीं कहता, श्रोता कथा कहलवाते हैं। परीक्षित की उत्कंठा से सुखदेव जी के हृदय में दिव्य भावों का संचार होने लगा और बोले, परीक्षित आप सावधान होकर सुनो। जब इस पृथ्वी पर कंस, जरासंध, दुर्योधन आदि दुष्ट प्रकृति के जब राजाओं का आतंक फैल गया, जिन्होंने चारों तरफ पृथ्वी को अपने दुराचरण से भारभूत कर दिया, तो पृथ्वी गाय बन के गोविंद की शरण में गई। देवताओं के साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना करी तो भगवान ने अपनी आज्ञा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट करी। ब्रह्मा जी ने वो आज्ञा सबको सुना डाली। सुनो सुनो, मेरी प्रभु से बात हो गई। क्या बात हो गई? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। प्रभु ने आदेश दिया है कि उनका अवतार मथुरा मंडल में वसुदेव जी के घर होगा और अकेले नहीं आएंगे। जनिष्यते तत्प्रिया, उनकी प्राण प्रिया जी वर्षाने में वृषभानुनंदिनी बन के प्रकट हो रही हैं। इसलिए संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी देवियों को साथ में लेके जाओ और ठाकुर जी के स्वागत की तैयारी करो। राष्ट्रपति जहां भी जाते हैं ना, पहले उनके सब अनुचर पहुंच जाते हैं, सब सुरक्षा व्यवस्था देखने वाले पहुंच जाते हैं। जब सब कहते हैं हाँ ओके, तब हरी झंडी देखने के बाद तब राष्ट्रपति जी पधारते हैं, एकदम थोड़ी आ जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, सब मथुरा पहुंचो, भगवान आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी चालू कर दो। तो यदुवंश में देवताओं ने विविध रूपों से अवतार लेना चालू कर दिया। मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरि। मथुरा मोक्षदायिनी पावनपुरी है, जहां के महाराज उग्रसेन महाराज बड़े धर्मात्मा, पर इनका बेटा कंस महादुष्टात्मा। इतना दुष्ट था कि एक दिन बाप को ही उठा के जेल में पटक के जबरदस्ती मथुरा की गद्दी पर बैठ गया। बाद में अपनी छवि सुधारने के लिए इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह बड़े धूम धड़ाके के साथ किया। वसुदेव जी के साथ देवकी का विवाह हो रहा था। विवाह की बेला में इसने आंखों में आंसू भर करके विदाई करना चालू किया। भोली भाली जनता समझ बैठी महाराज का हृदय बड़ा कोमल है, देखो कितने भावुक हैं। पर इसकी पोल खोलने के लिए देवता लोग तैयार थे। इसका असली चेहरा जनता को दिखाना चाहिए। देखो जनता तो इसका असली रूप समझ नहीं पा रही। जब कोई व्यक्ति गड़बड़ करता है, होता कुछ है, दिखता कुछ है, तो फिर जनता का पोल खोल कार्यक्रम चलता है। तो देवताओं ने भी पोल खोलने के लिए एक योजना बनाई। क्या? आकाशवाणी के द्वारा उद्घोषणा करी, अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुधः। ए मूर्ख कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। जो सुना कि देवकी का लाल मेरा काल, कंस की आंखें हो गई लाल। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी में देवकी, कोई नहीं छोड़ूंगा तो काल कहां से पैदा होगा। जिस देवकी की विदाई में रो रहा था, उसी देवकी के केस पकड़ के धरती में पटक करके तलवार तान के गर्दन पर धर दी। भगनीम हंतुमारब्धः खड्ग पाणी कचे ग्रही। जैसे इसने देवकी को मारना चाहा कि वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। महाराज, सारी जनता देख रही है, तुम्हारी बहन की विदाई हो रही है। अभी अभी आप भावुकता से विदा कर रहे थे, अब उसकी गर्दन काटोगे? कितना बड़ा कलंक लगेगा, जिंदगी में नहीं धुलेगा। वसुदेव, वो तो सब ठीक है, पर मेरे काल को जन्म देगी है। वसुदेव जी ने कहा, तो देवकी थोड़ी मारेगी, मारेगा तो देवकी का बेटा मारेगा। फिर देवकी को तुम क्यों मार रहे हो? मारना है तो बेटे को मार देना। मैं वचन देता हूं महाराज, पुत्रान समर्पयिष्यामि, इसके सारे बेटा तुम्हें समर्पित करूंगा। कंस को ये बात समझ में आ गई। ये बात है तो ठीक है, जब तक 8 बेटे नहीं होते तुम दोनों को मेरे पास रहना होगा। ठीक है महाराज। दोनों को जेल खाने में डाल दिया, देवकी वसुदेव को। कालांतर में पहला बेटा हुआ, वसुदेव जी ने ला करके कंस को दिया। कंस खुश हो गया। भाई तुम बड़े ईमानदार निकले भाई,
ले जाओ इसे वापस, खतरा तो 8 में से है, तो 8 में कोई ले आना, इसका क्या करना। छोड़ दिया। जैसे ही वसुदेव जी निकले कि नारद मुनि आए। नारद जी बोले जी अभी कौन गया? बोले हमारे बहनोई साहब पहला बेटा लेके आए थे, डर नहीं लगा तो लौटा दिया। नारद जी ने मन में सोचा जब तक बाल हत्या नहीं करेगा तब तक पाप का घड़ा कैसे फूटेगा इसका। तो कमल का फूल दिखा के बोले जरा बताना इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। एक एक करके अलग अलग गिनवाई तो 8वीं नजर आई। सो खोपड़ी घूम गई कंस की। इसका मतलब पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी पहला हो सकता है, रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अरे बुलाओ वसुदेव को वापस। मूर्ख और शंख दूसरों के भूखने से बचते हैं, दिमाग में आए गए। वसुदेव जी का प्रथम पुत्र पैर पकड़ के धरती में पटक दिया और लगातार 6 पुत्रों की हत्या कंस के हाथों इसी प्रकार हुई। सप्तम गर्भ में भगवान ने शेषनाग जी को भेज दिया और योग माया से कहा देवी जी अब एक काम आप कर दो। क्या? तो शेषनाग जी देवकी माँ के गर्भ में जा चुके हैं, तुम उनको वहां से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में पहुंचा दो और तुम यशोदा की बेटी बनो, मैं देवकी का 8वां बेटा बनूंगा। पर कंस तुम्हें अष्टम संतान समझ के मारने का प्रयास करेगा, तब तुम अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना। फिर देखो तुम्हारी पूजा दुर्गा मैया, शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भगवान जाने कितनी मैया बन के पूजोगी। योग माया खुश हो गई और वही किया जो प्रभु ने आदेश दिया। और आज तक नव दुर्गा में 9 दिन तक यही देवियां पूजती। बोलो राधे 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 राधे। इधर कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के सप्तम गर्भ का अपने आप ही पतन हो गया, चलो अच्छा हुआ, ऐसा सोचने लगा। अब अष्टम गर्भ में प्रभु पधारे। देवकी माँ का मुख कमल जगमगा उठा उनके तेज से। कंस समझ गया, पहरेदार और सख्त कर दिए। देवताओं ने देखा प्रभु गर्भस्थ हो गए तो चलो स्वागत करें। सारे देवी देवता आकर के गर्भस्थ गोविंद की स्तुति गाने लगे। इसका नाम है गर्भस्तुति। आइए हम और आप भी पहले ताली बजा के देवताओं के साथ मिलकर भगवान का स्वागत गान करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, जय श्री राम। स्वागतम कृष्ण, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यश्रेयोनिं निहितं च सत्यस्य सत्यं सत्यजेनं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण, मङ्गलं संस्मरयन् सचिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते, प्रियासोयचरणारविन्दयो लाविशचेता स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं
स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण 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 स्वागतम बोल बंसी वारे की जय। सारे देवताओं ने सत्य सत्य कह करके भगवान का स्वागत किया। ये सत्य सत्य क्यों कह रहे हैं भाई? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। देवताओं के मन में एक डर है। किस बात का? कि भगवान ने अवतार तो लिया है दुष्टों का संहार करने, और ऐसी जगह पर अवतार लिया है कि जितने दुष्ट हैं सब इन्हीं के रिश्तेदार बने बैठे हैं। कोई मामा बना बैठा है, कोई बुआ का लड़का बना बैठा है, तो मामा फूफा के चक्कर में कहीं ऐसी तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे। इसलिए याद दिला रहे हैं सत्यव्रतम, आप सत्य व्रतधारी हो। आपने अवतार लेने के लिए हमको वचन दिया था कि सारे दुष्टों को मारूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा वचन का ध्यान रखना, मामा हो फूफा हो किसी को छोड़ना मत, सारे दुष्टों को मार के यहां से जाना है। इसलिए वचन स्मरण दिला रहे हैं सत्य सत्य कह के। भगवान तो सत्यनारायण है। बहुत प्यारी स्तुति करके अंत में देवकी मां को दंडवत करके सारे देवता चले गए। अब भगवान के अवतार का समय आ गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। परम शोभन शुभ समय आया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। सारी प्रकृति सुसज्जित हो गई गोविंद के स्वागत में। बबऊ वायु सुख स्पर्शः, शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित होने लगा। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रज्वलित होने लगी, जलाशय के कमल खिलने लगे। रात के 12 बजे फिर भी कमल खिल रहे हैं। अष्टमी तिथि फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में सुसज्जित नववधू की भांति। और ऐसी शुभ घड़ी में पूर्व दिशा से भगवान चतुर्भुज बन के देवकी वसुदेव के सन्मुख प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देवकी वसुदेव ने हाथ जोड़ करके स्तुति करी। वसुदेव जी बोले, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया, आप ही साक्षात त्रिगुणातीत परम पुरुष परमात्मा हैं। देवकी माँ ने इशारे में कहा, जल्दी से जो बात करनी है फटाफट कर लो, कहीं मेरा भैया कंस ना आ जाए। तो भगवान हंस के बोले, माता जी मामा जी आ रहे हैं तो आने दो, मैं भी तो सुदर्शन लेके ही आया हूं। मैं बेटा बनूं तब मेरा ध्यान रखना, जब तक सुदर्शन है तब तक किसी से डरने की जरूरत नहीं। तब तो देवकी माँ ने भी स्तुति प्रारंभ कर दी। महाराज तो एक बात कहना चाहती हूँ। कहो माता जी। बोले, एक आश्चर्य होता है कि सारी दुनिया को पेट में धर के जो प्रलय के समय सो जाता है परमात्मा, वो इतना बड़ा परमात्मा मेरे छोटे से पेट में पूरा कैसे समा गया। सर्व उर्वासी मेरा उदरवासी कैसे हो गया। यही बात देवकी कौशल्या मैया भी कह रही थी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें, सो मम उर्वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। किसी बुद्धिमान की बुद्धि में ये बात कैसे आएगी कि घटघटवासी सर्व उर्वासी परमात्मा कौशल्या या देवकी मां के उदर में पूरा समा गया। भगवान हंस करके बोले, माता जी बेटा बनने वाला हूं, पर बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना,
वहाँ कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा लाना, बाकी किसी से बिल्कुल ना घबराना। सारी बातें समझाकर बभूव प्राकृत शिशु, प्राकृत नन्हे से शिशु बनके तत्काल देवकी मैया की गोदी में भगवान प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। पर रोई गाय बिल्कुल नहीं। क्यों? रामावतार में तो बड़ा गला फाड़ के रोए थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। पर कन्हैया ने ये काम नहीं किया। क्यों? बोले कन्हैया जानते हैं कि रामावतार में रोए तो रानियां दौड़ी, और यहाँ रो पड़ेंगे तो लाठी डंडा लेके मामा जी टपक पड़ेंगे, इसलिए शांत ही रहो। तो तूष्णीम बभूव, शांत रहे भगवान। और तुरंत वसुदेव जी ने लाला को उठाया, सूप में सुलाया, सूप सहित प्रभु को सिरोधार्य किया। सिर पर जैसी धारण किया कि हथकड़ी बेड़ी खुल गई, चलने लगे तो दरवाजे खुल गए, बाहर निकले तो खर्राटे बजा के पहरेदार सो गए। इसका मतलब क्या हुआ? जीवात्मा का परमात्मा से जहां संबंध जुड़ता है कि भव बंधन उसके अपने आप ही खुल जाते हैं, अज्ञान के किवाड़ जो लगे हैं वो अपने आप ही हट जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह आदि शत्रु जो घेरे खड़े हैं वो अपने आप ही शांत और सो जाते हैं। जीव वसुदेव की तरह अपने आप ही शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। लाला को लिए वसुदेव जी निकल पड़े, पर जैसे ही चले कि आकाश के घनश्याम ने प्यारे घनश्याम का दर्शन किया। हम भी सामले सलोने घनश्याम, तो हमारे प्रभु भी सामले घनश्याम हैं। चलो हम अपनी तरफ से कुछ भेंट दें। भेंट के नाम पर पानी के अलावा कुछ है ही नहीं, तो चलो पानी से ही स्वागत करते हैं। बबर सपर जन्य पांसु गरजत से सोमगार मेघों ने मंद मंद गर्जना करते हुए पानी बरसाना प्रारंभ हो। घुमड़े घे घुमड़े घर घुमड़े घे घुमड़े घर घुमड़े घे घुमड़े घर घुमड़े घे घुमड़े घर हरी बदरिया हरी बदरिया हरी बदरिया हरी बदरिया घुमड़े घे घुमड़े घर घुमड़ घेर घुमड़ घुमड़ घेर घुमड़ घर घुमड़ हमारी भीगे चुनरिया झूठी लाल पगड़िया घुमड़ घेर घुमड़ घर घुमड़ घेर घुमड़ घेर घुमड़ घर घुमड़ एक मंडल उमड़ घुमड़ जमुना जी में बाढ़ आ गई। जमुना जी ने देखा मेरे होने वाले प्रिय